हेलो गाइस, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 4 की। आप जैसे कि आप सबको पता होगा, हमने इकोनॉमिक्स सीरीज स्टार्ट की है। वीडियो 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले आप उनको कवर कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो गाइज आज स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4, दैट इज काइंड्स ऑफ डिमांड। आज हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करेंगे। डिमांड का मतलब जो होता है वो होता है किसी भी चीज, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो हम मार्केट से लेना चाहते हैं, कोई ऐसी प्राइस, फिक्स प्राइस में जो हम लेना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डिमांड में जब आप जाएंगे तो आपने ये देखा होगा कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। कुछ ऑन द बेसिस पे मिलेंगी, कुछ यूं ही मिल जाएंगी। बट हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइप की डिमांड्स ना पढ़ते हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हर कोर्स में कॉमन है। जैसे आप जानते हैं, यहाँ पे हम बीकॉम और बीबीए और नेट पेपर 2 प्लस जो 11th 12th के बच्चे हैं उन सबको लेके चलते हैं। तो वी कैन नॉट गो फॉर जस्ट स्पेसिफिक कि 11th में ये डिमांड है, 12th में ये डिमांड है। तो हमने ये वीडियो इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर बच्चे को एक एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो मिल जाए। तो अगर हम अपने हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से चलते हैं तो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। ये टाइप्स आपको लगभग हर कोर्स में मिल जाएंगे। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि कौन सी डिमांड आपके बुक में है और आप उस हिसाब से इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड की। अब डायरेक्ट डिमांड क्या होता है और डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, ये स्लाइड में हमको दिख रहा है। डायरेक्ट डिमांड ये होता है गाइस कि कोई भी ऐसी चीज जो हमको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन दे कंज्यूमर को। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या कि फिनिश गुड्स हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम डिमांड करते हैं। जैसे हम डिमांड करते हैं फूड की, क्लोथ्स की और हाउस की, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड। इसको ऑटोनॉमस डिमांड भी कहते हैं। क्या डिमांड कहते हैं इसको? ऑटोनॉमस डिमांड भी कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑटोनॉमस, ठीक है। तो ऑटोनॉमस डिमांड भी इसको कहते हैं। और हम एक और चीज़ मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट डिमांड। मतलब डायरेक्ट और ऑटोनॉमस डिमांड एक ही होता है। अगर क्वेश्चन में ऑटोनॉमस पूछे तो भी आपको यही लिखना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट या ऑटोनॉमस डिमांड वो डिमांड होती है जो डायरेक्टली फिनिश्ड गुड्स पे हम डिमांड करते हैं, ठीक है। अब फिनिश गुड्स कौन कौन से होते हैं? फूड, क्लोथ्स एंड हाउस। अब डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? जो इस पर डिपेंडेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर आज हाउस बनाना है, ठीक है, तो मुझे किस चीज की जरूरत होगी? लेबर की जरूरत होगी, ठीक है। देखिए लेबर दिख रहा है यहाँ आपको, है ना। अगर सपोज मुझे क्लोथ्स की ज़रूरत है तो उसको बनाने के लिए भी किसी ना किसी पर्सन की ज़रूरत होगी। अगेन वी आर हैविंग लेबर। तो डायरेक्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम डिराइव्ड डिमांड की बात करते हैं। डिराइव्ड डिमांड वो डिमांड होती है जो डायरेक्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, डिमांड फॉर एन इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेयर द डिमांड फॉर इनपुट इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फॉर आउटपुट। अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत ही गोलमोल लगेगा, पर ये बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट डिमांड है, इसको फुलफिल करने के लिए हमको कौन सी लोगों की ज़रूरत होती है? लैंड, लेबर और कैपिटल। तो लैंड, लेबर, कैपिटल को हम यहाँ पे डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। अब नेक्स्ट डिमांड की बात आती है। ये है 3 टाइप्स की डिमांड, जो है इनकम, प्राइस और क्रॉस। इनकम डिमांड क्या हो सकती है? जैसे देखिए इसमें लिखा है, इनकम इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डिमांड, सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज इट्स ओन टाइप ऑफ डिमांड। Income demand is the willingness of a consumer to buy a certain product at a given income and price. If income goes down, demand goes down. If income goes up and demand goes up. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि एक इंसान की जो इनकम होती है वो उसी एंगल से डिमांड करता है। हमने डिमांड वीडियो नंबर जो सेकंड पढ़ा था, व्हाट इज डिमांड, उसमें हमने बात की थी एबिलिटी टू पे की। तो गाइस आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे इनकम मतलब देखिए, जिस इंसान की इनकम एक्चुअली 10,000 रुपीज़ है, वो 20,000 की कोई भी चीज डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। बट किसी इंसान की अगर इनकम 1 लाख रुपीज है तो वो आराम से 20,000 की चीज खरीद सकता है। तो ये बहुत ही आसान है। इनकम डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आप उसी हिसाब से डिमांड करोगे जैसे आपकी इनकम हो।
अब प्राइस डिमांड क्या होगा? प्राइस डिमांड refers to the quantity of a certain good that has a consumer will buy at a certain price. Unlike income demand, price demand has an inverse relationship between price and overall demand. जैसे देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम होती है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बहुत ही फनी एग्जांपल है, ऐसा बोला जाता है जैसे ही सेल लगती है तो वी आर ऑलवेज रेडी टू बाय मैनी थिंग्स, ठीक है। जैसे सपोज मिंत्रा की सेल लग गई, फ्लिपकार्ट में सेल है, ऐसे सेल जैसे वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी अपनी बढ़ा देते हैं। तो प्राइस डिमांड क्या होता है, जब प्राइस बहुत लो होती है तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है क्रॉस डिमांड की। क्रॉस डिमांड मतलब होता है वो डिमांड जो रिलेटेड गुड्स के कारण इमर्ज हुई है। अब रिलेटेड गुड्स यहाँ पे कितने टाइप के हो सकते हैं गाइस? दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब क्या होता है देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। फॉर एग्जांपल, जो कार है, जो हमारी कार है, ठीक है, वो पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, पेट्रोल के बिना वो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चल रहा है। और टी क्या हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे सपोज मुझे टी पीना है, ठीक है, अगर मुझे टी पीना है और घर पे टी खत्म हो गया है तो आई कैन ऑप्ट व्हाट, आई कैन ऑप्ट कॉफी। ओके, तो सब्सटीट्यूट मतलब होता है बच्चों अल्टरनेटिव, किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट होता है। तो जो क्रॉस डिमांड होती है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्रॉस डिमांड कौन सी डिमांड होती है, वो डिमांड होती है जो या तो कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से आई है या तो सब्सटीट्यूट के हिसाब से आई है। मतलब एक गुड में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरे गुड में स्विच कर रहे हैं, या तो हमको एक दूसरे के कारण उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है। चलिए, अब नेक्स्ट डिमांड है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये जो डिमांड है वो कैसे डिमांड होती है, जो शॉर्ट रन डिमांड होती है उसमें एक वेरिएबल, एक रिसोर्स क्या होता है, फिक्स होता है, बट लॉन्ग रन में कोई भी रिसोर्सेज फिक्स नहीं होते। अब ये रिसोर्सेज क्या है, ये रिसोर्सेज हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। 5 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको, जैसे मैं बोलूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया एफओपी। अब एफओपी क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, प्रोडक्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर और ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो रिसोर्सेज होते हैं शॉर्ट रन में कोई एक ही फिक्स होता है और लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स नहीं होता। अब बच्चों देखिए, इसमें अगर बहुत डिटेल में आप जाएंगे तो अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि इसके जो आगे के अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अभी आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि शॉर्ट टर्म डिमांड वो डिमांड होती है या शॉर्ट रन डिमांड वो डिमांड होती है जो शॉर्टर पीरियड के लिए हो, और लॉन्ग टर्म डिमांड मतलब बहुत टाइम के लिए हो, लॉन्गर के लिए, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म डिमांड में मैंने एग्जांपल लिया है अम्ब्रेला, रेनकोट, स्वेटर। अम्ब्रेला रेनी सीजन में ही काम आता है, रेनकोट रेनी सीजन, तो ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग रन में मतलब वो चीज़ें जो हमको बहुत हमेशा ही काम आती है लॉन्गर में, जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल क्लोथ्स अगर हम बात करें तो हमको ये लॉन्ग टर्म काम आती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल की। ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, आपको ध्यान रखनी है एक चीज़ बच्चों, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि नॉन ड्यूरेबल को हम पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं, पेरिशेबल, ठीक है। अब पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाए, जैसे कि मिल्क, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, जो हम एक बार से ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, कि ज़्यादातर हम खाने की बात करेंगे यहाँ पे, इसको पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल में भी डिवाइड कर सकते हैं। और ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जिनके रिपीटेटिव यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शूज़ खरीदा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसको बार बार यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब लंबे समय के लिए चलेंगे, और नॉन ड्यूरेबल या पेरिशेबल क्या होंगे, जो एक ही बार के लिए चलेंगे। अब लास्ट हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड की।
इंडिविजुअल बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है इसमें। इंडिविजुअल डिमांड मतलब वो डिमांड जो एक पर्सन की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो जो मेरी डिमांड होगी वो क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड होगी। और बहुत सारे लोगों की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसीलिए हम इसको मार्केट बोलते हैं। मार्केट मतलब मैनी पीपल, ओके। मार्केट मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मैनी पीपल। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने याद लिखा है एक्सपर्ट, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स होते हैं वो जो कंसिडर करते हैं वो किसको करते हैं, मार्केट डिमांड को। तो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। मैंने इस वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ डिमांड समझाने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिए। और हमारे जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।